नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नशा मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट कर देने वाला एक प्रबल दुष्प्रभाव जिसका असर हर मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों पर पड़ता है। शासन प्रशासन द्वारा कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और ऐसे में काफ़ी युवा इस चीज़ से मोटिवेट होकर अपना जो ध्यान है वो खेल कूद की तरफ जा रही है। अब इसी बीच प्रशासन द्वारा एक नया नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर हर स्कूलों पर जाकर हर बच्चे को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 तक जो विज़न रखा गया है, उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है। अब ऐसे में जो शासन प्रशासन पुरजोर तरीके से अभियान चला रही है। आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी की कोतवाली में और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के सीओ नितिन जी से और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अभियान चला रहे हैं। और उन्होंने अभी रिसेंट एक नया अभियान चलाया है, नशा मुक्ति अभियान। देखिए, इस वक्त हमारे बीच में इस बारे में जानकारी देने के लिए सीओ नितिन लोहनी जी हमारे साथ हैं, जो विभिन्न स्तरों पर नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और जगह जगह स्कूलों पर जाकर आज की युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है एबीपीएल न्यूज़ पर सर आपका। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे आज की युवा को देखते हुए, जिस तरह नशे की तरफ उनका रुख हो रहा है और ऐसे में आप सब स्कूलों में जो आज की युवा है उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं आप इस अभियान को? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अगर अभी परसेंटेज की बात करूँ तो 0.7% चल रहा है हमारा, जो भी ड्रग का यूजेस कर रहे हैं लोग। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 1000 लोगों में से हर 7 लोग इस समय नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेनिश एक्सपेरिमेंट कहलाता है, वहाँ पे डिमांड साइड को फोकस किया जाता है। देखिए, पुलिस का मेजरली काम होता है सप्लाई साइड को फोकस करना, कि जितनी भी धरपकड़ हम कर सके इस तरह के नशे या काम करने वालों की, लेकिन इस पर डिमांड साइड को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए डीजीपी महोदय के आदेशानुसार पूरे स्टेट में 2 महीने का नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, जो 1 मई से लेकर 30 जून तक चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न माध्यमों से, जैसे ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रोड शोज इत्यादि के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा, युवा वर्ग को सेंसिटाइज किया जाएगा कि नशे आदि जितने भी अल्कलॉइड सब्सटेंसेज हैं या नार्कोटिक सब्सटेंसेज हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, बिल्कुल भी ना करें। इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड सरकार द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कितनी बार ये जो अभियान है वो चलाए जा चुके हैं। आप इस बार इसका रिजल्ट कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारे कहीं ना कहीं जो युवा है वो फिर भी नहीं संभल रही है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इससे चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एफआईआर्स भी अगर आप देखेंगे तो हर साल बढ़ ही रही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शंस भी कर रहे हैं इनके खिलाफ, और कुछ ऐसी एक्ट जैसे पिट एनडीपीएस एक्ट जैसी हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम करती हैं। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से कार्रवाई करने के लिए उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन 2025 है, उसके तहत भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि जो रोल मॉडल्स हैं उन्हें क्रिएट किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जितना ट्रेंडी बनने लग जाती हैं, उसकी वजह से हमारे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो रोल मॉडल्स हैं, जैसे एथलीट्स हैं, जैसे जो जिम जाने वाले लोग हैं, ये अक्सर युवा वर्ग को फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन लोगों को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य आकर्षण केंद्र क्या बनाया गया है आपकी तरफ से, कि जिससे जो युवा है वो नशे प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दें? इसका मेजर जो हमारा इस्टेब्लिशिंग पॉइंट हमने रखा है वो रखे हैं टेस्टिमनीज। हमारे जो नुक्कड़ नाटक हैं उसमें भी हम ऐसे लोगों को नुक्कड़ नाटक में भी हम ऐसे लोगों को ज़्यादा रख रहे हैं, जैसे जो भी हमारे साथ जो भी एनजीओज जुड़े हुए हैं, जो फॉर्मर ड्रग एडिक्ट्स थे, जो लोग पहले नशे का इस्तेमाल करते थे और अब उन्हीं एक्सपीरियंसेस को वो छोड़ने के बाद जब वो एक मुख्य धारा में वापस आए हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे थे जब वो इन अल्कलॉइड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते थे। ऐसे लोग जब खुद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, जब खुद टेस्टिमनीज के तौर पे आगे बताएंगे अपनी एक्सपीरियंसेस, तो शायद लोगों को समझ में आए कि वो हॉरर क्या होता है जब आदमी नशे का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब युवा इस प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं तो उनकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी बीमारियां होने लगती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा को कि नशे का? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, एक ही मैसेज देना चाहूँगा, नार्कोटिक सब्सटेंसेस जो हैं नरक के सब्सटेंसेस हैं। ये सिर्फ एक परिवार को बर्बाद नहीं करते हैं, आपके पूरे नेबरहुड को, आपके पूरे पड़ोस को, आपके पूरे समाज को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो एक ज़माने में स्पोर्ट्स में अव्वल हुआ करते थे, और आज वो सारे वहाँ का जो युवा वर्ग है, जो वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो सारा का सारा बर्बाद होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम उस धारा पे ना चलें, इसके लिए आज हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपने अनुसार क्या कहना चाहेंगे कि क्यों युवा
नशे को इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, चाहे वो स्ट्रेस फ्री के लिए ले या फिर अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस चीज़ का इसका इस्तेमाल कारण देखिए करे। कुछ सोशल रीजंस भी हैं कि अक्सर जो फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, वो अक्सर बच्चों को फैसिलिटीज़ देने में तो नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमने फैसिलिटीज़ दे दी, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कहीं ना कहीं अभिभावकों का ये भी रोल है कि एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बन के उनके साथ चलें, ताकि उनको वो प्यार, वो जो कनेक्टिविटी है वो बाहर ना ढूंढें उस चीज़ को, और इन चीज़ों से अट्रैक्ट ना हो। तो एक तरीके से आप फैमिली को ब्लेम करते हैं इस चीज़ नहीं, फैमिली को कहीं ब्लेम ना नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा समाज भी उसके पीछे हाँ। एक कारण है। क्योंकि देखिए ऐसा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अगर सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्कूल भी है वहाँ पे, अगर बच्चे के हाव भाव, उसके बातचीत करने के तरीके, उसके चेहरे में कोई बदलाव आ रहा है, तो वो सूचना उसके पेरेंट्स को देना वो स्कूल की भी जिम्मेदारी है। हाँ। हर समाज के हर तबके की वो जिम्मेदारी है। अगर नशा बढ़ रहा है तो हम सब उसके पीछे जिम्मेदार हैं। हाँ। उसमें पुलिस भी है, उसमें स्कूल्स भी हैं, उसमें अभिभावक भी हैं, सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अपना अपना बीड़ा उठाना पड़ेगा, तब इस मेनेस को हम खत्म कर पाएंगे। आपने एफआईआर दर्ज करने की बात कही कि काफ़ी, तो इसमें आप आंकड़े कहाँ देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कह सकते हैं कि कम हुए हैं मामले? नहीं, मामले तो देखिए ऐसा है कि हाँ। एक स्टुपेंडस राइज भी हुआ था एफआईआर्स में, और कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ में कमी भी है। सूचनाओं के लिए भी हमने, क्योंकि मल्टीपल फोरम्स दिए हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन है, तो उसमें भी लक्ष्य नशा मुक्ति उत्तराखंड के नाम से एक इंटरफेस दिया गया है। कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। हम भी कई बार बोलते हैं कि आपकी जो पहचान है वो अनोनिमस रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। आप जो भी सूचना है आप डायरेक्टली हमें दें, उस पर कार्रवाई होगी। इस सब के कारण कहीं ना कहीं जो प्रेवलेंस है वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें अभी काफ़ी आगे जाना है इसका। तो जैसे कि हमारे जो राज्य सरकार है उनके द्वारा भी ये विजन रखा गया है 2025 तक हमारे उत्तराखंड को नशा मुक्ति बनाना ही है, मुक्त करना ही है, तो आपको क्या लगता है कि कर पाएगा प्रशासन? आई विश बिल्कुल कर पाएगा। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू। ये तो चलिए ठीक है। अब अफीम, इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके देखिए, मामले आते हैं, स्मगलिंग? बिल्कुल आते हैं मैडम। एक्चुअली क्या है कि अफीम आमतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम हाँ। उगाई जाती है, उसकी कल्टीवेशन कम होता है। हाँ। ये अफीम अनेक जगहों से, जैसे वाखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान में, वहाँ से आती है मुल्तान, पंजाब होते हुए पाकिस्तान, मुल्तान पंजाब होते हुए फिर हिंदुस्तान में आती है। ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल है हमारा, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल है। वहाँ से बहुत सारा ओपीएम आता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के थ्रू मध्य प्रदेश। उसके बाद ये कहीं ना कहीं बरेली और कुछ जगहों पे वहाँ पे जाके एसिटाइल एनाइड्राइड मिक्स किया जाता है। उसके बाद अलग अलग अफीम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्राउन शुगर, स्मैक, ये सारे निकलते हैं और ये पहाड़ी क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। टोटल अगर बोला जाए तो कल्टीवेशन हमारे यहाँ अफीम का इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ मेजरली जो कैनबिस है उसका कल्टीवेशन होता है। ऐसा कोई बड़ा आपने मामला पकड़ा? यहाँ पे काफ़ी बीच में चेकिंग अभियान भी चलते हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा केस सामने आया? देखिए, उत्तराखंड की बिगेस्ट जो रिकवरी है वो भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ही हुई। 1 किलो से ज़्यादा की स्मैक पकड़ी गई थी। इसकी लागत? उसकी लागत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास उत्तराखंड के अंदर ही पकड़ी गई। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही। तो आपके द्वारा हर जगह पर नुक्कड़ नाटक का जो प्रबंध है वो किया जाएगा, और तो ऐसे में कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम्स होने हैं, इस बारे देखिए में मैम, जानकारी इसका मेन जो जेनेसिस है वो ये है कि एक स्पेनिश, जैसे मैंने पहले ही बोला, स्पेनिश एक्सपेरिमेंट था। वहाँ पे डिमांड साइड को फोकस किया गया था, इसीलिए 2 महीने का एक अभियान चलाया गया है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी लोगों को सेंसिटाइज करने का। तो ये अभियान हम अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेज में चला रहे हैं। जैसे अभी दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल है, मंगल पड़ाव में स्कूल है और भोटिया पड़ाव में है। कई लोकेशन से हमने अभी नुक्कड़ नाटक करवाए हैं, लोगों को सेंसिटाइज किया है। और इसमें वही लोग हैं जो खुद फॉर्मर ड्रग एडिक्ट्स है, वो खुद जाके परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके इल इफेक्ट्स के बारे में। अभी आने वाले टाइम में भी पूरे जिले में अलग अलग लोकेशंस में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। अच्छा, ओके सर। तो सर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा को? युवा को यही मैसेज देना चाहूँगा कि नशा करना है तो अपने देश से करो, देशभक्ति का नशा करो। ये इन नशों में कोई मज़ा नहीं है। आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल बनो, बस ये कहना चाहूँगा।